अतीत को भूलना चाहते हैं? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की यह कहानी सुने। अगर आप अतीत में फंसे रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा दूसरों की मदद करें और मदद का भाव अपने मन से मिटा दें। भविष्य की ओर बढ़ते समय अक्सर अतीत आड़े आ जाता है, लेकिन अतीत न केवल भविष्य को रोकता है बल्कि वर्तमान के विकास को भी रोकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अतीत को भूल जाएं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। वे प्रयास कैसे होने चाहिए, पढ़ें ये कहानी। भगवान गौतम बुद्ध के असंख्य शिष्यों में से 2 शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव गए थे। गांव मठ से बहुत दूर था। बरसात के दिन थे। शाम को जल्दी अंधेरा होने लगा था। फिर आसमान साफ हो गया और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। भिक्षा तो मिल गई, लेकिन बारिश रुकने के इंतजार में बैठे रहे। मठ पहुंचने में बहुत देर हो जाती। उनमें से एक युवा भिक्षु था और दूसरा थोड़ा बूढ़ा था। दोनों ने बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और दोनों चल पड़े। रास्ते में एक नदी थी। बारिश के पानी से नदी का जलस्तर बढ़ रहा था। आगे बाढ़ आने से पहले नदी पार करने की उम्मीद में दोनों व्यक्तियों ने नदी पार करने का फैसला किया। तभी कुछ दूर से एक युवती की आवाज सुनाई दी। वे दोनों पीछे मुड़े और एक युवा महिला को राजकुमारी की तरह कपड़े पहने और मदद की भीख मांगते हुए देखा। उसने दोनों शिष्यों को रोका और उनके पास पहुंची। उसने कहा कि उसने खुद को एक राजकुमारी के रूप में पेश किया और जब सैनिक शिकार करने आए तो उनका उनसे विवाद हो गया। नदी के उस पार तुम्हारे पिता का महल है और वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह कहने लगी कि कृपया मुझे नदी पार कराने में मदद करें। दरअसल नियम था कि सन्यासी जीवन जीने वाले व्यक्ति को किसी स्त्री को नहीं छूना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि उसे मदद की जरूरत है, युवा भिक्षु उसे अपने कंधों पर नदी के पार ले गया। पीछे पीछे वरिष्ठ भिक्षु भी चल पड़े। दोनों मठ पहुंचे। बड़े भिक्षु इस बात से नाराज थे कि युवा भिक्षु ने एक महिला को छुआ और उनकी शिक्षाओं को बर्बाद कर दिया। उन्होंने जमकर खाना खाया और खाने के बाद उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। उन्होंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और उन्हें आश्वस्त किया कि युवा भिक्षु शिष्यों के रूप में योग्य थे। उनकी सारी बातें सुनने के बाद भगवान ने युवा भिक्षु को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने परस्त्री को छुआ है। अपने सिर पर थोड़ा दबाव डालते हुए युवा भिक्षु ने कहा, बैकवर्ड हे भगवान, मैंने मदद के तौर पर राजकुमारी को अपने कंधे पर ले लिया और उसे नदी के उस पार जाने दिया। राजकुमारी मेरे कंधे से कभी नहीं उतरी, लेकिन वरिष्ठ साधु फिर भी राजकुमारी के साथ यहाँ आए। तो तुम्हें पता है कि बोझ कौन उठा रहा है? युवा भिक्षु के शब्दों पर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने बड़े भिक्षु को संबोधित किया और कहा, बैकवर्ड, एक महिला की मदद करने वाले स्पर्श और वासना के स्पर्श के बीच बहुत अंतर है। युवा साधु ने मदद की और भूल भी गया। आपने अपने दिमाग पर बोझ पड़ने की शिकायत की। इसका मतलब है कि आपने राजकुमारी को वास्तव में उसे छुए बिना अपने कंधे पर उठा लिया। मैंने इस तरह के व्यवहार की शुरुआत नहीं की। युवा भिक्षु ने वह बोध ग्रहण किया जो आपने मठ में इतने वर्षों के बाद नहीं लिया था। नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप अतीत में फंसे रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा दूसरों की मदद करें और मदद का भाव अपने मन से मिटा दें। तभी आप सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।